हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों की सुरभि बुक की जो क्लास 8 की है उसकी चैप्टर 1 को कवर अप कर लिया है उसके अभ्यास वर्क के साथ, और पिछले वीडियो में चैप्टर 2 की कहानी का भी हिंदी अनुवाद कर दिया है। इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 8 के चैप्टर 2 के अभ्यास कार्य को कवर अप करूँगी। तो आप सभी लोग पेन पेपर जो भी लेके बैठे और सारे क्वेश्चन आंसर्स को लिखते जाएं, ध्यान से सुनते हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। शुद्ध एवं अशुद्ध, ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला है काकः चटका च मित्रे नस्त, कौवे और कोयल मित्र नहीं थे, अशुद्ध वाक्य। दूसरा, तो एकस्मिन् गृहे एकम नरम अपश्यताम, दोनों ने एक घर में एक नर को देखा, ये तो अशुद्ध है। दोनों ने एक बार एक पेड़ पे एक सुंदर सा घोंसला बना हुआ देखा, एक सुंदर सा अर्थात कोयल सुंदर सा घोंसला बना हुआ देखा। विशेष आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वाक्य से मनुष्य में से पूर्व विशेष मिट्टी का चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ग्रीष्म काले दूसरा अभिमानी काकः कोयल तीसरा का घिरना हुआ है। चौथा शुद्धनम गृहम, पांचवा चिड़िया एक कोयल की दोस्त है। चिड़िया और कोयल ग्रीष्मकाल अर्थात अत्यधिक गर्मी। काकः दूसरा अभिमानी का सुंदर अभिमान कौवे ने वृक्ष पर मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाया। दुखी चौथा चिड़िया वर्षा काले चौथा नवीनम नष्टम अभवत, नया वर्षा काल में कौवे का घर नष्ट हो गया, एक वृक्ष। पांचवा चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदे वदन्तु लिखन्तु च, चिड़िया ने प्रश्नों का उत्तर से आनंद में बोलो भोजन करने को कहा। पहला प्रश्न, काकः चटका च कुत्र सुंदरम गृहम् अपश्यताम् भोजनम करोति, कौवा और कोयल लज्जित होकर और कोयल कहाँ सुंदर घर को देखे। वृक्ष, ये सब क्वेश्चन आंसर्स आप अपने बुक में दूसरा कॉपी में नोट करते जाइए, स्वगृह निर्मित बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चिड़िया ने अपना घर किससे बनाया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। त्रिनेह, तिनको से। तीसरा, का खिन्ना आसित, कौन दुखी था। चटका, कौन दुखी था, चटका। चौथा, चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति, चिड़िया ने कौवे को क्या त्यागने को कहा। चिंताम, चिंताम। क्वेश्चन नंबर 5, तो सुंदरम गृहम अपश्यताम, वो लोग सुंदर घर को देखे। इत्यस्मिन् वाक्ये तो इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में तो के लिए जो कर्तृपद, तो जो कर्तृपद है ये कर्ता वाला पद है, ये काम को दर्शा रही है, ये दर्शा रहा है कि कर्ता कौन है। तो इसमें इस वाक्य में क्रियापद कौन है, तो के लिए क्रियापद कौन है। अपश्यताम, अपश्यताम इसमें क्रियापद है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों का उत्तर पूरा वाक्य में बोलो अथवा लिखो। पहला, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काकः चटकः च किम अचिंतयताम, सुंदर घर को देखकर चिड़िया, कौवा और चिड़िया क्या सोचे। उत्तर लिखते जाइएगा ध्यानपूर्वक सुनकर। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काकः चटका च अचिंतयताम, सुंदर घर को देखकर कौवा और चिड़िया सोचे किमर्थम न आव्यो, किमर्थम न आव्यो अपि एतादृशम सुंदरम गृहे भवेत्, क्यों न हमारा भी ऐसा सुंदर घर हो। फिर से, किमर्थम न आव्यो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्। प्रश्न नंबर 2, चटका काकस्य गृहम गत्वा किम कथयति, चिड़िया कौवे के घर में जाकर क्या बोली। उत्तर, चटका काकस्य गृहम गत्वा कथयति यत् अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम् अभवत्, सर्वत्र उष्णः अस्ति, मह्यं स्वगृहे शरणं यच्छ। फिर से, चटका काकस्य गृहं गत्वा कथयति अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम् अभवत्, सर्वत्र उष्णः अस्ति,
मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ। अर्थात चटका कौवे के घर में जाकर बोली, इस भीषण गर्मी में मेरा घर नष्ट हो गया है, हर जगह गर्मी ही है। मह्यम, मुझे अपने घर में स्वगृहम शरणम यच्छ, शरण दो। प्रश्न नंबर 3, अभिमानी काकः चटकाम किम अकथयत्। अभिमानी कौवा चिड़िया से क्या बोला? अभिमानी काक चटका अकथयत्। अभिमानी काक चटकाम अकथयत्। अभिमानी कौवा चिड़िया से बोला, गच्छ गच्छ, अत्र स्थानम न अस्ति, कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, त्वगृहं नष्टम, अहम किम करवाणि। एक बार फिर से, अभिमानी काकः चटकाम अकथयत्, गच्छ गच्छ, अत्र स्थानम न अस्ति, कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, तव गृहं नष्टम, अहम किम करवाणि। अभिमानी कौवा चटका से बोला, जाओ जाओ, यहाँ स्थान नहीं है, कहीं और जाओ, तुम्हारा घर नष्ट हुआ है, मैं क्या करूं। 6 नंबर क्वेश्चन, काकः लज्जिता भूत्वा किम चिंतयति। कौवा लज्जित होकर क्या सोचने लगा? काकः लज्जितः भूत्वा चिंतयति, अहम तु स्वार्थी अस्मि, परम एषा उदार हृदया अस्ति। अहम तु चिंतयति के बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह, अहम से लेकर अस्ति तक दोहरा उद्धरण चिन्ह स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा। अहम में शुरुआत होगा दोहरा उद्धरण चिन्ह का और पूर्ण विराम के बाद उसको ख़त्म करना है। जब भी हम किसी वाक्य को हूबहू लिखते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, तो उसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वर्षा कालात् अनंतरम किम अभवत्। वर्षा काल के बाद क्या हुआ? वर्षा कालात् अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति, चटका अपि सहायं करोति। वर्षा कालात् अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति, चटका अपि सहायं करोति। वर्षा काल के उपरांत कौवे ने फिर से नया घर का निर्माण किया और चिड़िया ने भी उसकी सहायता की। ये सारे प्रश्न उत्तर को ध्यान से फिर से एक बार सुनकर अच्छे से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते, जो है प्रश्न निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ति। स्थूल पद, जो पद काला किया हुआ है, उस पद का प्रश्न निर्माण करना है। ये तो आप क्लास 3 से करते ही आ रहे हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, तो स्वनिवासम अगच्छताम। स्वनिवासम का क्या होगा? कुत्र। तो कुत्र अगच्छताम। दूसरा प्रश्न, एकदा ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। एक बार गर्मी के काल में हर जगह सूखा पड़ गया। ग्रीष्मकाल में स्थूल पद है, ग्रीष्मकाल यहाँ स्थूल पद है, तो यहाँ ग्रीष्मकाले का होगा कदा। एकदा कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत्। क्वेश्चन नंबर 3, चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत्। चटका चिड़िया का भी घर नष्ट हो गया। चटकाया यहाँ पे स्थूल पद है, इसका कस्या गृहम अपि नष्टम अभवत्। चौथा प्रश्न, चटका काकम कथयति। काकम स्थूल पद है यहाँ, तो यहाँ काकम का कम होगा, अर्थात चटका कम कथयति। ध्यान रखिए, सारे प्रश्न बनाते समय प्रश्नवाचक चिन्ह याद से दे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, काकः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति। यहाँ नवीन गृहस्य स्थूल पद है, नवीन गृहस्य का कस्य, काकः कस्य निर्माणं करोति। क्वेश्चन नंबर 7, कथा क्रम अनुसारेण लिखन्तु। मतलब कथा के क्रम अनुसार इसको लिखना है। तो मैं कथा मतलब जो क्रम अनुसार है उसके हिसाब से एक एक बोलते जाती हूँ सेंटेंस। क्वेश्चन को पढ़ने की जगह जो क्रम अनुसार है डायरेक्ट आंसर बोल रही हूँ, ठीक है। पहला,
काकः चटका च द्वे मित्रे आस्ताम। कौवा और चटका दोनों मित्र थे। दूसरा, ग्रीष्म काले चटकाया त्रिने निर्मितम गृहम नष्टम अभवत्। गर्मी के काल में चिड़िया ने जो तिनके से घर बनाया था वो नष्ट हो गया। तीसरा, अभिमानी काकः चटकाए स्वगृहे शरणम न अयच्छत्। अभिमानी कौवा चिड़िया को अपना घर में शरण नहीं दिया। चौथा, वर्षा काले काकस्य मृत्तिकाया गृहम नष्टम अभवत्। वर्षा काल में कौवे का मिट्टी से बना हुआ घर नष्ट हो गया। पांचवा, उदार हृदया चटका काकस्य सहायम करोति येन काकः लज्जितः अभवत्। उदार हृदय वाली चिड़िया ने जब कौवे की सहायता की तो वह लज्जित हो गया। तो यहाँ इस चैप्टर का अंत होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर के एक एक प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो बच्चों ज़रूर से मुझे कमेंट करें अगर आप लोगों को व्याकरण भी चाहिए तो। अगर एक बच्चा भी कमेंट करता है तो मैं ज़रूर व्याकरण बना कर दूँगी। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब न किया हो तो वो भी ज़रूर कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़े। स्कूल अगर बंद है तो घर पर ही रहकर पढ़ाई करें, पर पढ़ाई ज़रूर से करें, पढ़ाई नहीं छोड़ें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं। भले ही आपका सिलेबस, आपकी स्कूल सब बंद है, पर आप अपने पढ़ाई लिखाई पे फोकस्ड रहे, क्योंकि यही पढ़ाई आपको आगे चल के काम आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।